हेलो दोस्तों, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी। और मैं आपकी दोस्त सीए मीनाक्षी अरोड़ा आज अपने हेलो जीएसटी के सेक्शन में आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट लेके आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, जो कि है जीएसटीआर 3B की न्यू स्कीम से रिलेटेड। दोस्तों, ये जो जीएसटीआर 3B में जो न्यू स्कीम है QRMP स्कीम, यानी कि क्वार्टरली रिटर्न एंड मंथली पेमेंट की जो स्कीम है, उसको ऑप्ट करने के लिए आपके पास अब ऑप्शन जो है वो इनेबल कर दिया गया है। जी हाँ, आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 3B के लिए हम कैसे ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसे हम किस तरीके से करेंगे वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो है वो आपको सर्विसेज टैब में जाके रिटर्न टैब में आपको ये ऑप्ट इन फॉर क्वार्टरली रिटर्न का जो ये ऑप्शन है ये दिखेगा। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके पास जो है ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप फाइनेंशियल ईयर 2021 को सेलेक्ट करके जैसे ही सर्च करेंगे, तो सर्च करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का विंडो आएगा जिसमें ये टेबल आपको जो है वो दिखाई जाएगी। और साथ ही में आपको दिया जाएगा एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920। जी हाँ, जो आपका 1.5 करोड़ से कम है दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है उससे पहले जो है आपको दिया जाएगा, अब आपका जो है यहाँ दिखाया जा रहा है आपको ऑप्ट इन करना है। जो आपका Q4 है जनवरी से मार्च, यहाँ पर आपको दोस्तों जो है फ्रीक्वेंसी जो है इसकी सिलेक्टेड फ्रीक्वेंसी वो बाय डिफॉल्ट क्वार्टरली दिखाई जा रही है। क्वार्टरली जो है वो पोर्टल आपको बाय डिफॉल्ट दिखाएगा, यानी कि पोर्टल आपको ऑटोमेटिकली जो है वो क्वार्टरली में ट्रांसफर कर रहा है। और साथ में वो जो है आपको एक्शन का दिया गया है सेव का, जो है ये आपका इनेबल करेगा। तो अब दोस्तों जो है ये आपके पास उसके बाद सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम है 5 दिसंबर टू 31 दिसंबर। और आगे हम बात करें तो यहाँ हमारे पास है एप्लीकेबल रिटर्न ड्यू डेट्स। जी हाँ, फॉर्म टाइप GSTR 1 और 3B की अगर हम बात करें, दोनों फॉर्म है यहाँ पर। मंथ 1 मंथ 2 दोनों केस में नॉट एप्लीकेबल कहा गया है, और मंथ 3 में जो है वो डेट्स दी गई है, ड्यू डेट। तो दोस्तों अब अगर मैं बात करूं सिलेक्शन अवेलेबल फ्रॉम 5 दिसंबर टू 31 दिसंबर जनवरी 2021, इसका मतलब क्या है यहाँ पर ये दिया गया है। इट मींस आपको जीएसटी पोर्टल जो है वो ट्रांसफर कर रहा है क्वार्टरली स्कीम में, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं मंथली स्कीम में तो आपके पास ऑप्शन है कि आप 5 दिसंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक इसे मंथली कर सकते हैं। एंड डेटा यहाँ सेव अगर आप कर देंगे तो ये आपका मंथली में ऑप्ट हो जाएगा। लेकिन 31 जनवरी 2021 के बाद जनवरी से मार्च क्वार्टर के लिए आपके पास जो है सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं रहेगा, तब आप उसे नहीं कर पाएंगे सिलेक्ट। तो ये जो सिलेक्शन अवेलेबल है वो इस क्वार्टर के लिए मंथली में जाने के लिए तब होगा अगर आप 5 दिसंबर से 31 जनवरी तक इसे सेलेक्ट कर लेंगे। और हम आगे चलते हैं क्वार्टरली में। तो आपकी जो एप्लीकेबल ड्यू डेट्स दी गई हैं, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, इसे ध्यान से देखिए। मंथ 1 और मंथ 2 की अगर हम बात करें GSTR 1 में, तो यानी कि जैन फेब मार्च की अगर मैं बात करती हूँ तो मंथ 1 मंथ 2 जैन एंड फेब की बात है। यहाँ पे GSTR 1 है जो पहले मंथ के लिए आपको एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन इसकी जगह आपको IFF यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दे दी जाएगी। ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी क्या है वो हम अपनी आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। सिमिलरली मंथ 2 में भी आपको ये फैसिलिटी दे दी जाएगी, और मंथ 3 में आपको फिर रिटर्न फाइल करनी है अपनी क्वार्टरली, जो कि 13 अप्रैल 2021 तक फाइल करनी है। वही हम GSTR 3B की बात करें, 1 एंड 2 के लिए नॉट एप्लीकेबल है, और तीसरे महीने की जो है वो आपको 24 तारीख तक फाइल करनी है। अब दोस्तों 3B तो आपको फाइल नहीं करना, लेकिन जो उसकी टैक्स पेमेंट है वो आपको पहले और दूसरे महीने का टैक्स पेमेंट तो करना ही करना है। वो आपको PMT 06 जो कि एक एडिशनल फॉर्म है, GST पेमेंट चालान है, उसमें आपको डिपॉजिट करना है। उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना होगा। वो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, वो मैं अपने आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ऑल्सो अगर आप GST पोर्टल में क्वार्टरली शिफ्ट कर दिए गए हैं और आप मंथली में जाना चाहते हैं तो भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मंथली सेलेक्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को मंथली सेलेक्ट करेंगे, एक्शन आपको सेव जो है वो इनेबल हो जाएगा, इसे आप सेव कीजिए, तो आपके पास मंथली आगे रिटर्न्स की ड्यू डेट्स आ जाएंगी कि GSTR 1 की वही जो 11 नेक्स्ट मंथ की होती है वो, और GSTR 3B की डेट जो है वो आपके पास
आ जाएगी। आप इसको सेव करेंगे तो आपके पास ये डेट्स आ जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास ये जो ऑप्शन अवेलेबल है इस क्वार्टर के लिए, वो ध्यान रखिएगा 5 दिसंबर से 31 जनवरी तक ही है, अगर आप मंथली में जाना चाहते हैं, क्वार्टरली में नहीं जाना चाहते हैं तो। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि जो आप मंथली फ्रीक्वेंसी है ये आप अपनी तभी चेंज कर पाएंगे अगर आपकी जो रिटर्न ड्यू हो चुकी है और वो रिटर्न आपने अपनी टाइम पे फाइल की होगी तो। यानी कि अगर मैं बात करूं, आज आप 5 दिसंबर को बैठते हैं इसको अपने मंथली ऑप्शन को इनेबल करने के लिए 5 दिसंबर के बाद, तो आपकी जो लास्ट रिटर्न ड्यू हुई थी वो अक्टूबर की थी, जो कि 24 नवंबर तक आपको फाइल करनी थी। अगर वो रिटर्न आप 30 अक्टूबर तक फाइल कर चुके हैं तो ही आप इस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये दो चीजें आपको अपनी इसको ऑप्ट आउट करने के लिए। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी फिर भी देती जाएगी। क्या है आखिर ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी? जीएसटीआर 1 तो आप फाइल नहीं कर रहे हैं, अगर जनवरी फरवरी मार्च की मैं बात करूं, जैन फेब के लिए जीएसटीआर 1 नहीं फाइल करनी है, तीनों मंथ की सीधी अप्रैल में फाइल करनी है। तो 1 और 2 में ये आईएफएफ क्या है दोस्तों? ये जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है ये क्वार्टरली जीएसटीआर फाइलर्स को दी गई है। ये भी फैसिलिटी आपके लिए ऑप्शनल है। जी हाँ, आप चूज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप अपने इनवॉइस को अपलोड कर सकते हैं एवरी मंथ। कैसे? ये जो आईएफएफ है ये आप सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइज कर पाएंगे क्वार्टर के पहले 2 मंथ के लिए, क्योंकि तीसरे मंथ की तो आपको नेक्स्ट मंथ में फाइल करनी ही है रिटर्न, लेकिन पहले 2 महीने के लिए फैसिलिटी दी गई है। Invoice relating to the last month of the quarter are to be uploaded in GSTR 1 return only। यानी कि अगर मैं बात करूं जनवरी फरवरी मार्च की, तो सेकंड पॉइंट कहता है IFF कैन बी यूटिलाइज ओनली फॉर फर्स्ट 2 मंथ, यानी कि जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी है वो आप जनवरी फरवरी के लिए यूज कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट कहता है इनवॉइस रिलेटिंग टू द लास्ट मंथ, अगर मैं मार्च की बात करूं तो वो है आप सिर्फ GSTR 1 में ही अपलोड कर पाएंगे, उसके लिए आपको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। Also, there is no requirement to upload invoices in GSTR 1. The same has been uploaded in IFF. अगर आपने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्ट कर ली और उसमें अपने इनवॉइस अपलोड कर दिए तो वो आप 1 में नहीं करेंगे। जो टोटल वैल्यू ऑफ इनवॉइसेस है, आप कितना इनवॉइसेस अपलोड कर पाएंगे आईएफएफ में? सिर्फ 50 लाख तक के पर मंथ की दी गई है। ऑल्सो जो डिटेल्स आप आईएफएफ में डाल रहे हैं वो रिफ्लेक्ट करेगी 2A में 2B में रिसिपिएंट के एज द केस में भी। और ये जो फैसिलिटी है ये कब से आ रही है? 1 जनवरी 2021 से ये फैसिलिटी आपको दे दी जाएगी। दोस्तों ये फैसिलिटी बेसिकली क्यों दी गई है? हमारे स्मॉल टैक्स पेयर्स को ये बेसिकली दी गई है ताकि वो अपने बिजनेस को बूम कर सके, अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सके। डेफिनेटली जो लास्ट टैक्स पेयर्स हैं वो अपनी मंथली रिटर्न्स फाइल करते हैं, चाहे जीएसटीआर 1 हो या 3B हो, उनके लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं है। अगर वो फाइल करेंगे तो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हें लेना होगा। स्मॉल टैक्स पेयर से अगर वो परचेज करते हैं तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मंथली तो उनके 2A में नहीं दिखेगा, क्योंकि रूल 36 सब रूल 4 तो अभी भी एप्लीकेबल है कि अगर आपके 2A में आईटीसी नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ 10% ही ले पाएंगे। तो वो स्मॉल टैक्स पेयर से बिजनेस करना पसंद नहीं करेंगे, तो उस चीज को रोकने के लिए ये आईएफएफ की फैसिलिटी दी गई है। अगर लार्ज टैक्स पेयर स्मॉल टैक्स पेयर से खरीदते हैं माल तो वो उनके इनवॉइसेस को आईएफएफ के थ्रू अपलोड कर देंगे, ताकि वो उनके 2A में उसी महीने में दिखेगा जिस महीने में इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में आईएफएफ के थ्रू उन्होंने अपलोड किया है। उनके लास्ट टैक्स पेयर के रिसिपेंट के उसी मंथ के 2A में दिखेगा और वो इजीली उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे, जिससे कि आपका जो है बिजनेस स्मॉल टैक्स पेयर का इससे इंक्रीज हो पाएगा। ऑल्सो मंथली रिकंसिलेशन भी वो इजीली कर पाएंगे और उनका बर्डन भी रिड्यूस होगा। क्वार्टरली जो रिटर्न फाइल होती है उसमें जो इनवॉइसेस नंबर ऑफ इनवॉइसेस होते हैं वो अगर मंथली आईएफएफ में चले गए हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा। बट एज ऑफ नाउ कोई फॉर्मेट जो है आईएफएफ का वो नोटिफाई नहीं किया गया है। हाँ, आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं नोटिफिकेशन जिसमें फॉर्मेट या मैनर ऑफ अपलोडिंग बताया जाए कि इनवॉइसेस का डेटा हम कैसे अपलोड करेंगे पोर्टल के ऊपर। अभी कोई क्लैरिटी उससे रिलेटेड नहीं दी गई है हमें। ऑल्सो फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड मंथ जो है ऑफ द क्वार्टर, रजिस्टर्ड पर्सन विल हैव द फैसिलिटी टू फर्निश द डिटेल्स। वो जो डिटेल्स फर्निश करेंगे उनके लिए टाइम पीरियड दिया गया है। जिस तरीके से अभी तक जीएसटीआर 1 जो लोग मंथली फाइल करते हैं उनके लिए टाइम पीरियड है कि वो नेक्स्ट मंथ की 11 को कर पाएंगे, तो सिमिलरली जो आईएफएफ है इसके इनवॉइसेस भी अपलोड आप नेक्स्ट मंथ की 1 से 13 तक के बीच में कर पाएंगे। तो उसके बाद आप नहीं कर सकते, 13 के बाद आपके पास ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और जो मैंने अमाउंट बताया 50 लाख से ऊपर आप नहीं कर सकते, 1 मंथ का 50 लाख है।
नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रजिस्टर्ड पर्सन ने अवेल की है इस स्कीम को और वो डिक्लेयर करता है अपने 2 इनवॉइसेस आउट ऑफ 10 आईएफएफ में पहले मंथ में, तो जो आपका रिसिपेंट है उसके 2A में दिखा दिया जाएगा उसी मंथ के। और जो डिटेल्स ऑफ रिमेनिंग इनवॉइसेस है, बाकी के 8 इनवॉइसेस जो है वो जीएसटीआर 1 जो है अपने क्वार्टर में ही दिखाएगा। जो 2 इनवॉइसेस हैं वो तो ऑब्वियसली 2B में कंसर्न मंथ में आ जाएंगे, और बाकी के 8 इनवॉइसेस जो 1 फाइल की होगी उसी मंथ में आएंगे, लास्ट मंथ में। ये जो फैसिलिटी है वो आप अवेल, मैंने आपको बताया, अगर सपोज कीजिए जुलाई मंथ की आपकी रिटर्न है, आईएफएफ आप फाइल कर रहे हैं, तो वो आप 1 अगस्त से 13 अगस्त तक ही फाइल कर पाएंगे, उसके बाद नहीं। अगस्त की है तो 1 सितंबर से 13 सितंबर तक ही। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल हेलो बुक्स एलएलपी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।